Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to One Skill Study. Today in this lecture, we will study or discuss the evidences of the Earth sphericity. तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे उन एविडेंसेस के बारे में जिनसे ये पता लगता है कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ। एक टाइम था जब ये माना जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है। फ्लैट इस तरीके से है कि यदि कोई पर्सन इस एज से लेकर के यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ तक पहुँचने के बाद वो गिर जाएगा, फाल कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो ये एजम्पशन था पहले के लोगों का, जो मानते थे कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट शेप में है, और क्योंकि फ्लैट शेप में है तो इसके दो एजेस हैं। यदि कोई यहाँ से यहाँ जाता है ट्रेवल करके तो यहाँ तक जाने के बाद वो गिर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो ऐसा पहले मानते थे, लेकिन बाद में कुछ एविडेंसेस आए जिनसे हमें पता लगा कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से एविडेंसेस हैं जिनसे ये पता लगता है कि जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये एविडेंसेस हैं: circumnavigation of the earth, ship visibility, sunrise and sunset, the lunar eclipse, planetary bodies are spherical, driving poles on level ground on a curved earth, aerial photographs। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो एविडेंस है वो है सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। तो ये बेसिकली क्या है? बेसिकली 1519 और 1522 के बीच में फर्डिनेंड मैगेलन और उनके क्रू मेंबर्स ने मिलकर के वर्ल्ड में सी वॉयज किया, समुद्री यात्रा की, देखने के लिए कि क्या ऐसा एज है या नहीं है जैसा माना जाता है कि भाई हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट शेप में है। तो ये जानने के लिए उन्होंने सी वॉयज किया, समुद्री यात्रा की, और देखने की कोशिश की कि क्या वह बात रियल में है कि नहीं है। तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने ये पाया कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है, और जो ऐसी कहानी स्टोरी बताई जाती है, ऐसा एजम्पशन बनाया जाता है कि हमारी अर्थ फ्लैट है, उसका एक ऐसा एज है जहाँ पर जाके कोई भी गिर जाता है। तो ऐसा एजम्पशन बिल्कुल झूठ है, फॉल्स नैरेटिव है जो कि बताया जाता है। तो पहला जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है इनके फर्स्ट वॉयज से, जो कि फर्डिनेंड मैगेलन और इनके क्रू मेंबर्स ने मिलकर के 1519 से लेकर के 1522 के बीच में किया। और इन्होंने क्या पाया? इन्होंने ये पाया कि जो अर्थ है वो स्पेरिकल है। तो ये पहला एविडेंस हुआ। दूसरा एविडेंस है शिप विजिबिलिटी। शिप की विजिबिलिटी से भी पता लगता है कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है। तो कैसे पता लगता है? तो उससे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं शिप में जो होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मस्त, MAST मस्त, और ये देख रहे हैं हुल। तो जब भी शिप ट्रेवल करती है ओशन में, समुद्र में, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा क्योंकि जो हमारी अर्थ स्पेरिकल शेप में है, हमारी अर्थ स्पेरिकल शेप में है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3 शिप हैं और ये तीनों ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस एरिया स्पेरिकल है, इसीलिए क्या दिख रहा है हमें? किसी का मस्त दिख रहा है, किसी का हुल दिख रहा है। ये तीनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। तो कुछ डिस्टेंस के बाद हमें सिर्फ मस्त दिखता है और हमें हुल दिखना बंद हो जाता है। किसी का हमें जो कि बीच में है उसके हमें दोनों दिख रहे हैं। पहले वाले का हमें सिर्फ मस्त दिख रहा है, और यहाँ से देखने पर दोनों का जो हमें देखने को मिल रहा है मस्त और हुल, उनका देखने का तरीका और वो अलग अलग है, उनमें डिफरेंसेस हैं। तो ये क्यों डिफरेंसेस हैं? ये डिफरेंसेस इसलिए हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है। यदि वो फ्लैट होती तो ये दोनों एक जैसे दिखने चाहिए थे। इन दोनों का हुल हो, चाहे मस्त हो, चाहे वो फ्लैग पोल हो, ये पूरा का पूरा जो इमेज है जो शिप का है वो एक जैसा दिखना चाहिए था। तब जब हमारी अर्थ फ्लैट होती, लेकिन हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है।
जिस कारण से हमें तीनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, तीनों हमें डिफरेंट तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। जो अगला एविडेंस है वो है सनराइज एंड सनसेट का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, और जो ईस्टर्न एरियाज़ है वहाँ पर सनराइज़ पहले होता है, और जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर सनराइज़ थोड़ा लेट होता है, बाद में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। यदि हमारी अर्थ फ्लैट होती तो कुछ इस तरीके को हमें देखने को मिलता, और क्या देखने को मिलता, एक ही टाइम पर सनराइज़ भी होता, एक ही टाइम पर सनसेट भी होता, क्योंकि सनराइज़ हर एरिया में, हर प्लेसेस में एक जैसा नहीं होता, एक टाइम पर नहीं होता, और सनसेट भी एक टाइम पर नहीं होता, सभी के टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, फ्लैट नहीं है। फ्लैट होती तो हर जगह, हर प्लेसेस में एक टाइम पर सनराइज़ भी होता और सनसेट भी होता। तो इस एविडेंस से भी पता लगता है कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। जो अगला एविडेंस है वो है लूनर एक्लिप्स का, जिसको हिंदी में चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें इस दिन क्या होता है, जो अर्थ की जो शेडो होती है वो मून पर आती है, और हमें यह पता लगता है लूनर एक्लिप्स के जरिए, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल शेप में है तो इसकी शेडो भी मून पर जो आती है वो स्फेरिकल ही आती है। यदि ये फ्लैट होती तो मून पर जो इसकी शेडो आनी चाहिए थी वो भी फ्लैट ही आती। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम लूनर एक्लिप्स को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, क्योंकि जो इसकी शेडो आ रही है मून पर वो स्फेरिकल ही आ रही है। तो ये एक बड़ा एविडेंस हमारे सामने है, जिससे ये पता लगता है कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। अगला एविडेंस है प्लैनेटरी बॉडीज आर स्फेरिकल। हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन किए टेलीस्कोप के जरिए और भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके जरिए, तो हमने क्या पाया कि जितने भी प्लैनेटरी बॉडीज़ हैं, सन है, मून है, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, वो सभी के सभी सर्कुलर हैं, कोई भी फ्लैट नहीं है। तो ये हमारे पास एक बड़ा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, और जो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं अपने पूरे यूनिवर्स को, तो हम क्या देखते हैं कि सारे के सारे जितने भी प्लैनेटरी बॉडीज़ हैं वो सभी स्फेरिकल इन शेप हैं, कोई भी फ्लैट शेप में नहीं है। तो ये हमारे पास एक बड़ा एविडेंस हमें मिलता है। अगला जो एविडेंस है वो है ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड ऑन अ कर्व्ड अर्थ। हमने 3 पोल ड्राइव किए ड्रिलिंग कर करके एक डिस्टेंस पर, लेकिन हमने क्या पाया कि जो बीच वाला जो पोल है, जब हमने इनको मेज़र करने की कोशिश की तो जो बीच वाले की जो हाइट है, पोल की हाइट है, वो थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी डिफरेंट आ रही है। ऐसा इसलिए आया क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल है, तो कर्व्ड सरफेस की वजह से इन तीनों के हाइट में हमने डिस्टेंस पाया। और आपने देखा भी होगा कि जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी जो लेयर्स होती हैं, वो जो पोल वाले एरियाज़ होती हैं उनकी हाइट वहाँ पर थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो हमारा जो ये इक्वेटर वाला जो एरिया है यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, और जो उसका सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है, वो फ्लैट सरफेस नहीं है। तो ये भी हमारे पास एक एविडेंस मिलता है, जिससे ही पता लगता है कि जो हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। अगला जो सबसे बड़ा और जिसने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल है, स्फेयर उसका शेप है, इस फ्लैट शेप नहीं है, वो पता लगा अपोलो 8 मिशन जो कि 1968 में हुआ था। और जो आप ये देख रहे हैं ये रियल पिक्चर है जो कि मून से दी गई थी हमारे अर्थ की। तो इन सभी एविडेंस से हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट शेप नहीं है, वो स्फेरिकल शेप में है। और इन सभी एविडेंसेस से हमने पाया कि हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट शेप नहीं है। और जो ऐसा एजम्पशन माना जाता था, ऐसा बिलीफ सिस्टम था, ऐसी मान्यता थी, ऐसी स्टोरीज थी कि भाई ऐसा कोई एज आएगा जहाँ पर जाके हम गिर जाएंगे, ऐसा कोई एज आता है, लेकिन वास्तव में रियल में वैसा नहीं था। तो आज के लेक्चर में हमने जानने की कोशिश की उन एविडेंसेस के बारे में, जिससे पता लगा कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है, फ्लैट शेप में नहीं है। तो आज के इस लेक्चर के साथ हमने ज्योग्राफी की भी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो आगे के वीडियोज़ में हम
ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी देखेंगे। तो आप सभी को आज के लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी होप के साथ आप सभी को थैंक यू सो मच।